नहीं है। वाह, तो मैं थोड़ा एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। कुछ भी लाइन आप एक बार एक दो लाइन को अमेरिकन, ब्रिटिश और कनेडियन, एटलीस्ट इन तीन पॉपुलर, या ऑस्ट्रेलियन ट्राई करना Okay. चाहते हैं, उस एक्सेंट में अलग अलग बोल के दिखाइए। Sure. Okay, so I can start with the British one. Hello everyone, I am Janvi Pavar and I'm just super excited to be here over here with Dr. Vivek Bindra and definitely just super happy, you know, it's like a dream come true. American. Alright everyone, I'm Janvi Pavar, I'm just super excited to be here and you know, I'm with Dr. Vivek Bindra, who wouldn't be excited? It's like a dream come true, Australian. Hello, I'm Janvi Pavar and I'm just super excited to be here with Dr. Vivek Bindra because it's like a dream come true. अभी मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझ में आया क्या। हाँ, पर ठीक है, कुछ शब्दों को बोलने का तरीका अलग Yes. था, बट यू कुड पिक अप दोज न्यूएंसेस, उतनी फाइन डिटेल्स आप पकड़ पाए, बहुत अद्भुत लगता है। देखो, इंग्लिश बोलने से ना लोगों को डर लगता है हमारे देश में। आज भी लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि लड़के को भी अच्छी लड़की तभी मिलेगी जब वो अंग्रेजी बोलती होगी, या लड़की को अच्छा लड़का मिलेगा। आपको क्या लगता है देश में इंग्लिश का इतना हवा क्यों है? आई थिंक हमने इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल बना के रख दिया है, और स्टेटस सिंबल भी नहीं, हम लोग इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं ट्रीट करते, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। मतलब अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में पढ़ते हुए हमें इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है कि यार अब इसके क्वेश्चंस कैसे याद करेंगे, ये कैसे रटेंगे, तो हम उसको एज अ लैंग्वेज नहीं ट्रीट करते, हम उसे एज अ यू नो समथिंग दैट गिव्स अस एन एज, हम उसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एक इस चीज़ का हवा बन चुका है। आई नो दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इसे उसी तरीके की इंपॉर्टेंस भी मिलनी चाहिए, पर जिस लेवल पे हमने, हमारी कंट्री के ड्वेलर्स ने इसे हमें ऐसे इस टाइप का हवा बनाया कि यू नो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इट शुड बी ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, यू साउंड क्लासी, आपकी शादी नहीं होगी and everything. So I think that's not something, you know, we should be like talking about, because I don't think it's important. It's just a language after all, and I think we should treat it like a language. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हमें इसको एक भाषा की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आफ्टर ऑल एक भाषा ही तो है ये। अच्छा, लेकिन आपके साथ के बच्चों में भी अब समालखा तो समालखा ही है ना। हाँ, अब वहाँ पे तो आपको हरियाणवी एक्सेंट में मिलेंगे, रे के करे है। हाँ, तो अब वहाँ पे बच्चों को, मतलब शुरू में आपके साथ छेड़ाखानी भी करते होंगे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने देखा कि भाई ये सीख रही है, हमें भी सीखना है, तो क्या डिफ़िकल्टी क्या आती है बच्चों को सीखने में? डिफ़िकल्टी बच्चों को सीखने में ये आती है कि हम उन्हें उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। यस, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। मेरे साथ भी एनवायरनमेंट नहीं था, क्योंकि घर पे हर कोई हरियाणवी बोलता था एक्सेप्ट पापा, और फिर अब जैसे मेरे को इंग्लिश आ गई तो अब वो भी हरियाणवी बोलते हैं मेरे साथ। सो यू नो इट्स जस्ट कि हम उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। हाँ, पेरेंट्स ये बात ज़रूर करते हैं कि हम फीस दे देंगे, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ लो, पर जब तक आप उसके साथ बात नहीं करोगे या फिर आप अपने बच्चे के साथ बात करोगे, आई डोंट थिंक कि हम इंग्लिश इस तरीके से सीख पाएंगे या किसी भी चीज़ को हम कर पाएंगे।